के न्यूज, खबरों का सारथी। मेरठ में 3 मंजिला मकान गिरा, 6 की मौत, 4 लोग मलबे में दबे। सिर्फ डॉग से तलाश, सिंगल पिलर पर बनी थी बिल्डिंग। पीएम मोदी का गुजरात और एसा में 3 दिन का दौरा। अहमदाबाद में 8,000 करोड़ रुपए के मल्टीपल प्रोजेक्ट का करेंगे उद्घाटन। लखनऊ मेरठ वंदे भारत को वाराणसी तक चलाने की तैयारी। टिकट महंगा होने से 65% सीटें खाली, बढ़ा जाएगा यात्रियों का लोड। कोलकाता रेप मर्डर केस, संदीप घोष पुलिस अफसर सीबीआई गिरफ्त में, सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से ने खुशी मनाई। मणिपुर के 5 जिलों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट से बैन हटा। मोबाइल इंटरनेट पर 15 सितंबर तक प्रतिबंध। छात्रों के प्रदर्शन के बाद सरकार का फैसला। एलओसी के बाद घुसपैठ की कोशिश, सेना का अधिकारी घायल। एक हफ्ते में ऐसी दूसरी घटना। सेना ने बारामूला में 3 आतंकी ढेर किए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला। गुरुग्राम से खबर आपको बता देते हैं। डॉक्टर निशांत आनंद को दी गई है आपकी टिकट। निशांत आनंद ने आप कार्यालय का उद्घाटन किया। आशीर्वाद देने पहुंचे पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल। अभी आपके प्रचारक भी है उमेश अग्रवाल, आपके उम्मीदवार का पूरा समर्थन करेंगे। पार्टी की नीतियों पर चलकर चुनाव लड़ रहे हैं। निशांत आनंद ने कहा, पार्टी के कार्यकर्ता नीतियों को घर घर तक पहुंचाएंगे। पार्टी की नीतियों पर चलकर चुनाव लड़ रहे हैं, निशांत आनंद का बयान। पार्टी के कार्यकर्ता नीतियों को घर घर तक पहुंचाएंगे। अभी आपके प्रचारक भी हैं उमेश अग्रवाल। लखनऊ से खबर, जहां पर 2 मुख्य अभियंता समेत 9 भ्रष्टाचार में निलंबित किए गए हैं। अलीगढ़ मेरठ में बिजली विभाग में हुआ भ्रष्टाचार के 2 बड़े मामलों में हुई कार्रवाई। अलीगढ़ में इंजीनियरों ने फॉर्म में की मिलीभगत। खराब गुणवत्ता की सामग्री की सप्लाई लेने का किया काम। मेरठ में पार्कों के सुंदरीकरण में रिश्वत लेने का आरोप। अधीक्षण अभियंता पर 2.5 करोड़ रिश्वत लेने का आरोप है। तत्कालीन मुख्य अभियंता अलीगढ़ हुए निलंबित। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल इस मामले को लेकर?
अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, क्या कुछ जानकारी है मामले को लेकर? जिस तरीके से जो है भ्रष्टाचार की जो है खबर सामने आ रही है, साफ तौर पे दो मुख्य अभियंता और 9 लोगों पर जो है भ्रष्टाचार के जो आरोप थे उसको लेकर बड़ी कार्रवाई जो है कहीं ना कहीं अलीगढ़ में देखने को मिली है। जिस तरीके से फर्म के जरिए इंजीनियरों ने मिली भगत से जो है खराब गुणवत्ता की सामग्री को लेकर जिस तरीके से जो है सुंदरीकरण को लेकर जिस तरीके से टेंडर था उसमें जो है मिली भगत पाई गई, जिसमें तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए का रिश्वत लेने का आरोप लगा है। उसमें साथ साथ तत्कालीन मुख्य अभियंता अलीगढ़ जो है सुबोध वर्मा, मुख्य अभियंता स्तर के तमाम जो है अधिकारी हैं उनको जो है निलंबित किया गया है। सबसे पर 2 मुख्य अभियंता समेत 8 लोगों पर जो है भ्रष्टाचार के जो मामले हैं उनको लेकर जो है उनको निलंबित किया गया है। जिस तरीके से लगातार जो है आपने देखा होगा कि भ्रष्टाचार को लेकर उत्तर प्रदेश जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसके तहत जिस तरीके से एक बड़ी कार्रवाई कहीं न कहीं अलीगढ़ में देखने को मिल रही है। साफ तौर पर जिस तरीके से अलीगढ़ में 2022 में ये टेंडर के माध्यम से गणेश इंटरप्राइजेस जो फर्म थी उसके नाम से जो है ये सप्लाई जो है दी गई थी। उसके बाद में घटिया सामग्री उसमें दिखाकर कहीं ना कहीं जो है एक तरीके से राजस्व का भी कहीं ना कहीं नुकसान किया गया, जिसमें एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ठीक है, अभी इसमें क्या और नाम निकलकर सामने आ सकते हैं अविनाश? ठीक है, अविनाश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अलीगढ़ से हमारे संवाददाता अनिल मेड़ा भी जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर? अभी अपडेट क्या मिल पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनता अलीगढ़ की अगर बात करते हैं तो लखनऊ पावर कॉर्पोरेशन ने अलीगढ़ के चीफ इंजीनियर सुबोध कुमार शर्मा जो तत्कालीन एसपी है और मौजूदा चीफ इंजीनियर राघवेंद्र मिश्रा, अजय कुमार, अधिकारी प्रवीण कुमार और एसडीओ शत्रुघ्न चौहान, एई सचिन कुमार, तमाम अधिकारियों को भ्रष्टाचार के मामले में निलंबित कर दिया है। क्योंकि 2022 में एक टेंडर हुआ था, जो टेंडर में बताया जो इनका आरोप है कि 2.5 करोड़ की रिश्वत लेने का भी मामला सामने आया है। उसको लेकर घटिया सामग्री के जिस तरह से इन्होंने जो खम्भे और जो केबल जो लिया था उसमें इन्होंने जो कंपनी है, अगर बात करें गणेश एंटरप्राइज, उसको एक इन्होंने जो खम्भे थे, खम्भे और जो पोल है और जो केबल था उसको लिया था और हटिया सामग्री के माध्यम से जिस तरह से पावर कॉर्पोरेशन को लगाकर जांच 2022 से जांच चल रही थी। जांच में पूरी जब जांच सही पाई गई तो इसमें जो जनपद अलीगढ़ के जो लाल टिकरी जो बिजली विभाग के जो पूरे अधिकारी हैं सभी को सस्पेंड कर दिया गया है। और सस्पेंड करने के बाद में इसमें अभी बताया जा रहा है कि जो लखनऊ से बड़ी कार्रवाई की गई है। अब जांच की जा रही है, जांच में जो अन्य और कर्मचारी है वो भी जो मामला सामने निकल के आ रहा है, जो अन्य कर्मचारी उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जिस तरह से बिजली विभाग में भ्रष्टाचार का जो मामला जनपद अलीगढ़ में जो सामने आया उसको लेकर कहीं ना कहीं जनपद अलीगढ़ में और बिजली विभाग के अधिकारियों में पूरी तरह जैसी हड़कंप मच गया है। और लगातार अब तो अधिकारी भी इस मामले में कहीं ना कहीं जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया है। जनपद के डीएम अगर बात करें दिशा सिंह, उन्होंने भी बिजली विभाग के अधिकारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बिजली विभाग जो डीएम है वो भी अब जांच करा रहे हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही। और ठीक है अनिल, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। आगरा से खबर, जहां पर 25,000 के इनामी बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। और बता दें कि पुलिस की मुठभेड़ खेरागढ़ पुलिस पर हमले का था। आरोपी कच्ची पुल के पास साथियों का इंतजार कर रहा था। बदमाश आरोपी के पैर में लगी गोली, इलाज के लिए भेजा गया है अस्पताल। आरोपी के पास से तमंचा, 2 कारतूस, बाइक बरामद की गई है। आगरा थाना से या पुलिस से हुई मुठभेड़। कटी पुल के पास साथियों का इंतजार कर रहा था बदमाश। आरोपी के पैर में लगी गोली, इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल।
गोंडा से खबर, जहां पर अनजान जानवर के हमले के मामले में गांव वाले अनजान जानवर को बता रहे हैं भेड़िया। अनजान जानवर ने 2 लोगों पर हमला किया है। बच्चे के चिल्लाने पर लोग जानवर पर टूटे। लोगों ने लाठी डंडे की मदद से जानवर को भगाया। सूचना पर वन विभाग की टीम कर रही है जांच। वन विभाग ने लोगों को सजग रहने के लिए कहा। तरफगंज इलाके के पथार गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। रामपुर से खबर, जहां पर गणपति प्रतिमा विसर्जन करने आए 4 युवक डूबे, खोज जारी। एसपी मौके पर पहुंचे, किशोरों की तलाश जारी है। गणपति विसर्जन करने आए 4 किशोर, आपको बता दें कि कोसी नदी में डूबे। स्वार कोतवाली क्षेत्र की चौकी सुल्तानपुर पट्टी में विसर्जन। एक किशोर का रेस्क्यू कर लिया गया। 3 युवक तेज बहाव में बहे। पीड़ित परिवार से बात कर हर संभव मदद का दिया आश्वासन। अधिकारी मौके पर मौजूद। पीड़ित परिवार से बात कर हर संभव मदद का दिया आश्वासन। बहराइच से खबर, बहराइच दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बेड़े से प्रभावित इलाके का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। महसी तहसील में प्रभावितों से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री। भेड़ियों के हमले से घायल पीड़ितों से मिलेंगे सीएम। बता दें कि सीएम आगमन को लेकर तैयारियों में जुटा है जिला प्रशासन। महसी से बीजेपी विधायक एसपी डीएम ने संभाली कमान। अधिकारियों जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे।
बहराइच दौरे पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भेड़िए से प्रभावित इलाके का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। फतेहपुर से खबर जहां पर युवती की हत्या से मचा हड़कंप, सिर कुचलकर युवती को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने घटनास्थल की जांच पड़ताल में जुटे। युवती लगभग 20 से 21 साल की बताई जा रही। पुलिस ने शव कब्जे में और खबर गाजीपुर से, जहां 2 दिन पूर्व गाजीपुर के बसिया चट्टी पर फिल्मी स्टाइल में वर्चस्व की लड़ाई में दबंगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वहीं पुलिस इस फायरिंग का मुख्य अभियुक्त संदीप यादव को बीती रात पुलिस मुठभेड़ में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत घायल कर उसे गिरफ्तार किया है। इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोड़ावर में उसे एडमिट कराया गया है। बीती रात भाबरकोल पुलिस और स्वाट टीम क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस भाबरकोल के अवताई के पेट्रोल पंप पर गश्त कर रही थी। इस दौरान बाइक पर सवार होकर एक व्यक्ति कहीं जा रहा था। उसने पुलिस को देखा तो भागने लगा। पुलिस ने शक के आधार पर उसका पीछा किया। इसके बाद वो एक पेड़ की आड़ को लेकर पुलिस पर गोलियां चलाने लगा। अवगत कराना है कि 14-15 सितंबर की मध्य रात्रि को एसओ करीमुद्दीनपुर जोनल चेकिंग के दौरान क्षेत्र में भ्रमणशील थे। भ्रमणशील होने के दौरान सोनाड़ी मोड़ पर उनके द्वारा देखा गया कि एक संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल पर जा रहा था। संदिग्ध प्रतीत होने पर एसओ करीमुद्दीनपुर के द्वारा जब उस व्यक्ति को रोकना चाहा गया तो वह व्यक्ति तेज़ी से अपनी बाइक को बढ़ाया। इस पर एसओ करीमुद्दीनपुर के द्वारा तत्काल डीसीआर को तथा जरिए दूरपास एसओ भाबरकोल को उस उक्त व्यक्ति की घेराबंदी हेतु कहा गया। एसओ भाबरकोल उस समय अबतही पेट्रोल पंप पे मौजूद थे। उनके द्वारा अबतही पेट्रोल पंप से अबतही की तरफ मूवमेंट किया गया तथा पीछे से एसओ करीमुद्दीनपुर के द्वारा भी उस व्यक्ति का पीछा किया गया, उस संदिग्ध व्यक्ति का पीछा किया गया। मंदसौर में बारिश के बाद नदी नालों में उफान है। इन सब के बाद अब कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो कि सरकारी सिस्टम पर कई सवाल खड़े करती हैं। जहां एक पुलिया के अभाव में जिंदगी की अंतिम राह भी मुश्किल भरी हो गई, तो वहीं दूसरी ओर जुगाड़ का पुल बनाकर नाला पार करने को मजबूर हैं। पहली तस्वीर मंदसौर जिले के दलौदा तहसील में मजेसरा नैयाबादी गांव की है, जहां दिवंगत के अंतिम संस्कार के लिए ग्रामीणों को मुक्ति धाम तक जाने के लिए सोमली नदी पार करनी पड़ रही है। वहीं पुलिया या रपट नहीं होने से लोग नदी में उतरकर मुक्ति धाम तक जाते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार हर साल मानसून से परेशानी शुरू हो जाती है। वही तस्वीर है जहां पर लोगों ने अपने निजी खर्च से लकड़ी से जुगाड़ का पुल बनाया है। ग्रामीण इस जुगाड़ के पुल पर चलकर सगोरिया और चांदखेड़ी गांव तक का सफर कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या यह सही है। तस्वीरों में देखा जा सकता है जुगाड़ के पुल के नीचे वाला नाला बह रहा है और नाले में पानी का उफान है। ऐसे में कभी भी किसी बड़े हादसे का यहाँ पर लोग शिकार हो सकते हैं।
यहाँ की ये समस्या है कि यहाँ कम से कम 2012-13 में निर्माण हुआ था तालाब का, पड़ासली तालाब, जिसे अभी तक 2 बार स्वीकृत राशि भी हो चुकी है इसकी, अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ। इस पर सुधीर गुप्ता सांसद और विधायक, पूर्व विधायक देवीलाल धाकड़, चंद्र सिंह सिसोदिया भी निकल चुके हैं इस पुल के ऊपर, अभी तक कोई काम नहीं। कल से कुछ भी घटना होती है तो इसकी समस्त जिम्मेदार सरकार रहेगी। तो यहाँ पे जनहानि होने की संभावना हो सकती है? बिल्कुल 100% जनहानि होने की संभावना है। देख सकते हैं आप, बच्चे बूढ़े सभी महिलाएं ऐसे इस पे अस्थायी रूप पुलिया बनी हुई है, इस पे निकलते हैं। अच्छा, जो और इसी बीच आपको गोंडा से खबर बता देते हैं। गोंडा से खबर, घाघरा डेंजर लाइन से 85 सेंटीमीटर ऊपर। गोंडा से खबर आपको बता रहे हैं, बीते 3 दिनों से नदी का बढ़ रहा है जलस्तर। पानी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जलस्तर बढ़ने से सैमे ग्रामीण, घाघरा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। खतरे के निशान के ऊपर बह रही है नदी। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए राजेश शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ। राजेश जी, क्या कुछ जानकारी है? घाघरा नदी का जलस्तर जो है वो खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है और ग्रामीण जो है वो कहीं ना कहीं अब सहमे हुए नजर आ रहे हैं। राजेश जी, आवाज आ रही है आपको? राजेश जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बता दें आपको कि खतरे के निशान के ऊपर घाघरा का जलस्तर है और उससे कहीं ना कहीं ग्रामीणों में दहशत है। नदी नालों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है।
और अब बात करेंगे घिनौनी दुकानदारी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां से एक जूस विक्रेता को जूस में पेशाब मिलाकर बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की टीम ने जूस विक्रेता की दुकान से पेशाब भरा कंटेनर भी बरामद किया है और इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि शुक्रवार को एक जूस विक्रेता को गिरफ्तार किया गया और उसके 15 वर्षीय बेटे को भी हिरासत में लिया गया है। ये मामला कथित तौर पर ग्राहकों को पेशाब मिला हुआ फलों का जूस परोसने का है। पुलिस के मुताबिक लोगों की शिकायत के बाद ये गिरफ्तारी की गई है। जूस विक्रेता ग्राहकों को मनुष्य का पेशाब मिला हुआ फलों का जूस परोस रहा था। एसीपी अंकुर विहार भास्कर वर्मा ने शुक्रवार को बताया कि आरोपी की पहचान आमिर के रूप में हुई है। सूचना मिलने पर पुलिस उस मौके पर पहुंची और उस जूस स्टॉल की तलाशी ली, जहां से पेशाब में भरा एक प्लास्टिक का केन बरामद हुआ है। पुलिस ने बताया कि मालिक से पेशाब से भरे कंटेनर के बारे में पूछताछ की गई, लेकिन वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। बताया कि मामले में जूस विक्रेता के बेटे को भी हिरासत में लिया गया है। जूस विक्रेता के खिलाफ ग्राहक कई दिनों से शिकायत कर रहे थे, जिसके बाद ये कार्रवाई पुलिस टीम की तरफ से की गई है। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता जयवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयवीर, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? इसी दुकान तो इन लोगों से भी हम बात करेंगे। यहाँ पर लोग अभी भी मौजूद है, दुकान बंद है और दुकान को पूरी तरह से करो। कहाँ रहते हैं आप? तो जूस में जो पैसा मिलाने की घटना पता लगी, क्या कहेंगे? हाँ जी, क्या कहोगे, किस तरह का रोल है, क्या होना चाहिए अभी? इसका तो इलाज ही करना चाहिए भाई। ऐसे के धर्म के क्यों कर रहा धर्म के खिलाफ तो अपने अपने धर्म के अलग अलग हिसाब का बाथरूम करके क्यों दे रहा वो? तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं गुस्सा नजर आ रहा है और जो लोग हैं वो काफी नाराजगी भी जता रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से जो घटना है काफी गंभीर इस घटना को कहा जा सकता है। दुकान पूरी तरह से बंद है और जो बोर्ड था उस बोर्ड को हटा दिया है। वही जो लोग हैं वो लोग क्या करें, क्या मांग करते हैं? इस सिस्टम से उसको फांसी होना चाहिए। लेकिन जो दुकानदार है उसके फांसी की सजा की मांग भी लोग कर रहे हैं। आइए आप भी आइए। अरे तो कुछ और लोग यहाँ मौजूद है, आप देख पाएंगे कि जो बच्चे भी अभी यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। इन लोगों से बात करेंगे कि आखिर जो इस तरह के जूस में पेशाब मिला है, ये बता दो, यही वो दुकान है जिस पर घटना हुई थी? हाँ जी, यही दुकान है। ये अपना दुकान इंदिरापुरी पुलिस चौकी बराबर वाली जो घटना हो रही थी इसको लेकर क्या कहेंगे? ये जो इन्होंने काम किया है बहुत घिनौना काम किया है। अब जो मैं अपने आदरणीय विधायक जी से कहना चाहूंगा, मैं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी से कहना चाहूंगा, मैं अपना आदरणीय मोदी जी से कहना चाहूंगा कि इसके घर में बुलडोजर चलाने का काम किया जाए। ये बहराइच का रहने वाला है और ऐसे आदमी को हिंदुस्तान में रहने की अनुमति न दी जाए। उसको लेकर अब जो प्रशासन है, जो अन्य दुकानों को लेकर क्या मांगा प्रशासन? इसी की दुकान 4 हैं जी। एक दुकान अपनी बुद्ध बाजार शिव चौक पे है, एक दुकान ये है, एक दुकान आगे नाले रोड पे शमशान घाट पे है। सभी दुकान बंद है फिलहाल तो सारी दुकान बंद हो गई हैं, लेकिन जो उन्होंने ये काम किया ये बहुत धर्म भ्रष्ट करने का काम कर रहे हैं हिंदुओं का। आखिर ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं हिंदुओं के साथ? आज सुबह भी कुछ दुकानें बंद कराई गई। हाँ, सुबह भी कुछ दुकानें बंद कराई गई हैं, इस बात को ठीक है, लेकिन ये काम हिंदू को तो धर्म भ्रष्ट करने का हो गया ना। धर्म भ्रष्ट करने का कुछ और आई भी है और लोगों से भी हम बात करेंगे कि आखिर क्या इन लोगों का कहना है कि जिस तरह से जो घटना हो रही है, जिस तरह से जो धर्म को भ्रष्ट करने की बात कही जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो युवा वर्ग है काफी गुस्से में है और युवाओं को इसकी जो नाराजगी है कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना कि इस दुकान का अन्य दुकानें भी हैं जिनमें दुकानें बंद भी करा दी गई है। लेकिन अब देखना होगा कि जो प्रशासन है, हालांकि जो पुलिस प्रशासन है उसने इन लोगों को गिरफ्तार, अभी तक जो लोग थे को गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई करने की बात
पुलिस अधिकारी लगातार कह रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि जिस तरह से जयवीर, अगर हम बात करें ये जो मामला निकलकर सामने आया है, क्या पहले इस बात की जानकारी जब दी जा रही थी तब पुलिस प्रशासन ने इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? कार्य क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि काफी लंबे समय से लोग कंप्लेन कर रहे थे ऐसी, और कंप्लेन करने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं की जा रही थी। बता दें कि जो स्थानीय लोग हैं लगातार शिकायतें कर रहे थे और लोगों का साफ तौर पर कहना था कि जो दुकानें हैं इनके जो दुकानदार हैं उनकी पहचान सुनिश्चित कराई जाए, उनके जो नाम है। जिस तरह जो कांवड़ यात्रा के दौरान जब उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले जो दुकानदार थे उनको एक निर्देश दिया था, एक आदेश जारी प्रशासन की तरफ से किया गया था कि जो लोग हैं वो दुकानों पर अपना नाम लिखेंगे, चाहे किसी भी चीज की दुकान हो। तभी से ही लोनी में भी लगातार जो दुकान लोग के जो स्थानीय निवासी थे लगातार मांग कर रहे थे कि जो दुकानदार है उनकी पहचान हो, उनका सत्यापित किया जाए। लेकिन कई बार ऐसे जब मामले हुए थे तो जिस तरह से घटनाएं हुई थी तो कहीं ना कहीं पुलिस ने उन जो लोग थे जो एक चीज की फ्रेम दे दिया है उसके खिलाफ भी सख्ती की थी और ऐसे लोगों के खिलाफ भी 151 के तहत फ्रेम दे दिया मैम, फ्रेम दे दिया। तरह की जो घटनाएं है, यानी कि कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद से बचने के लिए पुलिस को भी अभी तक पुख्ता सबूत नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन जिस तरह से इस दुकान में जिसके सामने में मौजूद हूँ उसी दूस कार्नर के नाम से दुकान है, उसकी 4 शाखाएं लोनी के अंदर चलती है। चारों पर भी लोगों ने अब ताला लगा दिया है। लेकिन जिस तरह से जो सबूत यानी कि जो कैन यहाँ पर पुलिस ने बरामद किया जिनमें मानव मूत्र मिला है, और जो दुकानदार है जो इस दुकान का संचालक था उसने भी स्वीकार किया है कि वो जो ग्राहक यहाँ पर पहुंचते थे उनके पेशाब को मिलाकर उन्हें पिलाता था। बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है, उससे हम बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? राम किशन जी, क्या कहोगे जिस तरह से दुकान में जो दूध में पैसा मिलाकर पिला रहा था? ये तो गलत बात है, ये अच्छा नहीं है, ये तो बहुत गलत बात है जी। क्या मांग करते हैं आप प्रशासन? ये होना नहीं चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबके जो जूस की और दुकानें हैं उनको लेकर क्या कहें? उनकी जांच होनी चाहिए, उनकी भी जांच होनी चाहिए, सभी की जांच होनी। तो इसको क्या सजा मिलनी चाहिए? सजा तो सही मिलनी चाहिए, तो पब्लिक से आए। सजा मिलने की बात लोग यहाँ पर कह रहे हैं। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इस ऐसे जो कृत्य करने वाले लोग हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हालांकि यहाँ पर जो लोग हैं उन लोगों ने यहाँ पर लगातार जो अपनी नाराजगी जाहिर की है। यहाँ पर काफी भीड़, मैं एक बार साथी से चाहूंगा कि एक बार दिखा दें कि कितनी भीड़ यहाँ पर मौजूद है। तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा है और काफी भीड़, जो युवा वर्ग है, कहीं ना कहीं युवा वर्ग गुस्से में लगातार यहाँ पर भीड़ जिस तरह से बढ़ रही है, क्योंकि सुबह भी यहाँ पर जो दुकानें थी जो इसकी जो और ब्रांच है वो भी बंद करा दी गई है। हालांकि पुलिस अधिकारियों से भी हमने संपर्क करने का प्रयास किया है। आज हमारा संपर्क जो यहाँ पर सहायक पुलिस आयुक्त हैं उनसे नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने भी जो बयान दिया था वही मैं आपको बता दूं कि लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने भी अब इस मामले में अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि जो ऐसी मानसिकता के लोग हैं उनसे जो आम जनता उनसे अपील की है कि वो ऐसे दुकानदारों से सामान ना खरीदे। या कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अब एक धार्मिक जिस तरह से जो भावना थी उसको ठेस पहुंचाने की जो खुलासा हुआ उसको लेकर कहीं ना कहीं जो विवाद थे वो कहीं ना कहीं अब बढ़ते हुए। ठीक है जयवीर, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि जिस तरीके से ये धर्म विशेष के साथ इस तरीके से विश्वासघात का काम किया जा रहा था, जूस में पेशाब मिलाकर पिलाई जा रही थी। फिलहाल पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। पिता का नाम आमिर बताया जा रहा है। और इस तरीके की घटनाएं वाकई शर्मसार करने वाली हैं। समाज में किस तरीके का माहौल है ये कहीं ना कहीं समझने की ज़रूरत है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे सीएम योगी की समीक्षा। प्रशासन की परीक्षा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में पिछले कई महीनों से जारी भेड़ियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब तक 5 भेड़िए पिंजरे में कैद हो चुके हैं। इसके बाद बछवा एक लंगड़ा सरदार और खूंखार बन गया है। वो आए दिन बच्चों और बुजुर्गों को अपना शिकार बना रहा है।
आदमखोर के जारी जानलेवा हमले के बीच आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहराइच का दौरा करेंगे। इस दौरान वो भेड़िया के हमले से प्रभावित मैसी तहसील का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। साथ ही हमले के प्रभावित परिवारों से मुलाकात करेंगे। सीएम योगी आज दोपहर 4 बजे बहराइच की मैसी तहसील के सिसैया चूड़ामणि गांव पहुंचेंगे। यहां पर हमले के प्रभावित परिवारों से मिलेंगे। इसके बाद अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज निरीक्षण करेंगे। भेड़िया प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे निरीक्षण। अधिकारियों जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता फराज अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फराज, क्या कुछ जानकारी? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हवाई सर्वेक्षण करेंगे। भेड़ियों के आतंक से जिस तरीके से पिछले कुछ महीने बहराइच वासियों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक और खौफनाक रहे हैं, खूनी भेड़िए के साए दहशत के साए में जी रहे हैं और लगभग 10 मौतें व 50 से अधिक घायल हो चुके हैं। भेड़िए के हमले को लेकर यहाँ पे वन विभाग के द्वारा कॉम्बिंग भी की जा रही है। जिले के भी अधिकारी लगाए और मुख्यमंत्री भी इसकी समीक्षा की थी। वन मंत्री भी कई दौरे कर चुके हैं। उसके बाद भी यहाँ पे भेड़ियों के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे, जिसको लेकर आज सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है। 3:30 बजे वो मासी क्षेत्र में उतरेंगे और बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह के आवास पहुंचेंगे। उसके बाद में भेड़िए के हमले में मृतक परिजनों से मिलकर सांत्वना देंगे और उनका दर्द बांटने की कोशिश करेंगे। वहीं अगर बात की जाए कि सीएम योगी के दौरे की, तो यहाँ प्रशासन युद्ध स्तर पे जुटा। कल से तैयारियां पूरी हो गई है। डीएम मोनिका रानी ने कमान संभाली है। वहीं एसपी वीरेंद्र शुक्ला भी लगातार जो निरीक्षण करके जायजा ले रही। जी दीपक गुप्ता संवाददाता हमारे साथ सीतापुर से जुड़ चुके हैं। दीपक, सीतापुर की बात करें तो क्या कुछ जानकारी है? जी, आपको बता दें कि सीतापुर के अलग अलग क्षेत्रों में लगातार जंगली जानवरों का हमला बरकरार है। चाहे वो महोली क्षेत्र का इलाका हो, चाहे वो लहरपुर हो, चाहे वो सदरपुर हो, चाहे वो जोगसा या थान गांव का क्षेत्र हो, सभी तरफ जंगली जानवरों के हमले की खबरें आती रहती हैं। बीते दिन भी जंगली जानवर ने कब्रिस्तान में घुसकर 2 शवों को बाहर निकालकर उन शवों को छत अवस्था में छोड़ दिया था। वही 2 मवेशियों को निशाना बनाया था। उससे एक दिन पहले भी थान गांव थाना क्षेत्र में करीब 9 मवेशियों को जंगली जानवर ने निशाना बनाया था। जो वन विभाग की टीमें काम कर रही है, कॉम्बिंग कर रही है, वो मात्र दिखावे का काम कर रही है। कहीं पर भी जाल लगाकर अभी तक भेड़िए को पकड़ने के किसी भी तरह के इंतजाम नहीं किए गए हैं। वहीं महोली क्षेत्र में लगभग 3 वर्षों से बाघ की चहलकदमी कैमरा रिकॉर्ड होती रही है, फिर भी वन विभाग उसको ट्रेस करने से लेकर के उसकी मॉनिटरिंग में फेल रहा है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो वन विभाग का इसको लेकर अभी क्या किसी तरीके का कोई अपडेट आया है? वन विभाग जब कहीं घटना होती है, सूचना ग्रामीणों के द्वारा दी जाती है, तब वन विभाग के जिम्मेदार मौके पर पहुंचते हैं, दिखावे के रूप में कॉम्बिंग करते हैं, 1-2 दिनों के लिए क्षेत्र में चहलकदमी अपनी बरकरार रखते हैं। उसके बाद वो उस घटना को भूल जाते हैं और अगले क्षेत्र में फिर उसी तरह की घटना हो जाती है। इसको इसका एक नजरिए से देखा जाए तो वन विभाग केवल और केवल खाना पूर्ति का काम कर रहा है सीतापुर जनपद में। वही केवल महोली क्षेत्र की अगर हम बात करें तो महोली में लगभग 20 गांव ऐसे हैं जो बाघ की चहलकदमी से दहशत में है। वहां के ग्रामीण डरे हुए हैं। कई मवेशियों को बाघ ने निशाना बनाया है, फिर भी वन विभाग के जिम्मेदार मात्र एक पिंजड़ा लगाकर और कॉम्बिंग कर लौट जाते हैं। जी ठीक है, शुक्रिया आप सभी का जानकारी साझा करने के लिए। बहराइच दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यहाँ पर हवाई सर्वेक्षण करेंगे, साथ ही साथ
समीक्षा बैठक भी करेंगे। मैसी तहसील में प्रभावितों से मुलाकात भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और अब आपको ले चलते हैं दिल्ली, जहां पर मनीष सिसोदिया क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। से अपनी नौकरी करता रहूं, व्यापार करता रहूं, मुझे रिश्वत न देनी पड़े सरकारी किसी काम में, मुझे महंगाई से छुटकारा दिला सकेगी कोई राजनीति, हर उस आदमी की उम्मीद है अरविंद केजरीवाल जी। हर वो आदमी आज खुश है जो अपने बच्चों को, अपने परिवार को अच्छे से पालना चाहता है, ईमानदार देश में रहना चाहता है, भारत को लेके एक सपना रखता है कि भारत ईमानदार राजनीतिज्ञों का और ऐसे लोगों का जो देश के लिए विजन रखते हो, पूरे देश को एक मुट्ठी में बांध के रखते हो। और आप देखिए इतने बड़े संकट में जिस अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी को एकजुट में बांध के रखा, इसीलिए लोग उम्मीद करते हैं कि यही एक आदमी है जो पूरे देश को एकजुट बांध के रख सकते हैं, पूरे देश की एकजुटता को बांध के रख सकते हैं। मैं दिल्ली में घूम रहा हूं, पूरी में आप सबके बीच विधानसभाओं में आता हूं, लोग गले मिलते हैं, कहते हैं साहब भैया अच्छा हो गया, आप आ गए, बड़ा अच्छा किया, गलत कर रहे थे ये लोग आपके साथ, इन्होंने अंत की उतार दी थी। हर माँ, हर बहन, हर बच्चा जब मुझसे गले मिलता है, अपने दिल की बात कहता है, तो उसकी आखिरी लाइन अभी तक सर मुझे यही होती थी, आप आगे भैया, आप केजरीवाल जी को भी ले आओ जल्दी से। गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में मैंने सुना है, आप आगे अब केजरीवाल जी को भी ले आइए जल्दी से। मैं जेल में था तो भगवान का धन्यवाद करता था, ईश्वर का शुक्रगुजार था कि हमें राजनीति में लाके ऐसे नेता के सुपुर्द किया जिसका विजन, जिसकी ईमानदारी और जिसकी टीम लीडरशिप हम सबको भी आगे बढ़ा रही है, हमारे एक एक देश के लोगों को बढ़ा रही है, एक पार्टी कार्यकर्ता नेता के रूप में हम सबको आगे बढ़ा रही है। मुझे शिक्षा मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला, वित्त मंत्री दिल्ली के रूप में काम करने का मौका मिला, उप मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला। इसके लिए भगवान का शुक्रिया, लेकिन उससे ज्यादा भगवान का शुक्रिया इसलिए कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में मुझे काम करने का मौका दिया। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। केजरीवाल छूट गए। मैं जेल में था तो बहुत सोचता था कि यार स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए, ईमानदारी से काम किया। दिल्ली का बजट जो पहले 30,000 करोड़ होता था, सारे उसमें दिल्ली में टैक्स की चोरी होती थी, बड़े बड़े लोग टैक्स की चोरी करते थे, वो चोरी रुकवाई और दिल्ली का बजट 30,000 करोड़ से बढ़ के 60,000 करोड़, 75,000 करोड़ तक पहुंच गया। वैसे में आरोप क्या लगा? बेईमानी का, भ्रष्टाचार का। मैं हंसता भी था और सोचता था यार भ्रष्टाचार ही करना होता तो 30,000 करोड़ का जो बजट 60,000 करोड़ हुआ, उसमें से 1% भी भ्रष्टाचार करते, एक छोड़ दो 0.01% भी भ्रष्टाचार करते तो पार्टी कई पीढ़ियों तक चुनाव लड़ती रहती। 30,000 करोड़ का 0.01% सोच लो तो कुछ किया ना धरा, जबरदस्ती लगा जेल में आ गए, फिर लगा नहीं, शायद जेल जाने के लिए भगवान ने कहा कि तुम्हारे कुछ नेताओं को जेल भेजूंगा ताकि आम आदमी पार्टी की एकजुटता की परीक्षा हो सके, ताकि आम आदमी पार्टी के धैर्य की परीक्षा हो सके, विजन की परीक्षा हो सके। और आज जब अरविंद केजरीवाल जी हमारे बीच में हैं, मैं कार्यकर्ताओं की तरफ से, एमएलए की तरफ से, एमपीज की तरफ से, अपने पार्षद भाइयों बहनों की तरफ से कहना चाहता हूं, सर अग्नि परीक्षा में हम सब पास हुए। ये सब हमारी अग्नि परीक्षा थी कि तुम्हारे नेता को जेल भेजेंगे। बड़ी बड़ी पार्टियां जब किसी नेता को जेल भेज देते हैं, सरकारें गिर जाती हैं, पार्टियां टूट जाती हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी एकजुट रही। क्यों एकजुट रही? इसलिए एकजुट रही क्योंकि कुछ हमारे नेता ने गलत नहीं किया था, हमने गलत नहीं किया था, आपने किसी ने गलत नहीं किया था। अरे आम आदमी पार्टी के नेता तो छोड़ दीजिए, पूरी दिल्ली में मैं बीजेपी वालों को कहता हूं, एक आदमी ढूंढ लाओ जो ये कहो कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है और इसने किसी शराब की दुकान से एक पैसे की भी रिश्वत ली हो, एक पैसा के भी कार्यकर्ता भी नहीं मिलेगा। नेता तो छोड़ दीजिए, दूर दूर तक पूरी पार्टी का कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं मिलेगा बीजेपी वालों, आम आदमी पार्टी में ढूंढ के देख लो, जिसने 10 साल के शासन के दौरान किसी एक व्यापारी से, किसी एक व्यक्ति से कोई चाय भी मांगी हो कि मैं तेरा एक काम करा दूंगा, तू चाय पिला दे मुझको, नहीं मांगती। यह आम आदमी पार्टी की ताकत। झूठे आरोप लगाए गए, दिल्ली
मैं आपको बताता हूं 6,000 करोड़ रुपए, हाँ जी बहन, 6,000 करोड़ रुपए मिलते थे दिल्ली सरकार को एक्साइज डिपार्टमेंट से, लेकिन नई पॉलिसी में 9,000 करोड़ रुपए कम से कम मिलने की गारंटी हो गई थी। और ये कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार कर दिया, मनीष सिसोदिया ने भ्रष्टाचार कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा झूठ। अगर हम कहते हैं, अभी संदीप भाई कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी इस देश के सबसे बड़े राजनीतिक संकट से जूझ रही थी, जितना कोई पार्टी कभी नहीं जूझी, तो मैं ये भी कहूंगा कि इसके लिए भारतीय जनता पार्टी देश का सबसे बड़ा राजनीतिक कुचक रच रही थी कि चुने हुए मुख्यमंत्री को और उसकी टीम को जेल में डालो और पार्टी को खत्म कर दो। लेकिन कहते हैं सत्य ईश्वर है, ईश्वर सत्य है। अगर आप सत्य हो, अगर आप सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हो, तो आप ईश्वर के रास्ते पे चल रहे हो। और जब आप ईश्वर के रास्ते पे चल रहे हो, तो ताकत ईश्वर की आपके साथ होती है। आज ईश्वर की ताकत अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, हम सबके साथ है। इन सब ने, भारतीय जनता पार्टी वालों ने शराब घोटाला नाम की एक मनोहर कहानी लिखी थी। उस मनोहर कहानी का आखिरी फुल स्टॉप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ने अरविंद केजरीवाल जी को जमानत देते हुए लगा दिया। वो कहानी अब खत्म हो गई। और लाइव न्यूज में फिलहाल आता है, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।